गुड मॉर्निंग। आज हम लोग तनु विलयनों के गुण के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तनु विलयनों के गुण के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो द्रव विलायकों में कोई अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर उनमें एक विशेष प्रकार के गुण आ जाते हैं। यह विशेष प्रकार का गुण जो होता है, यही गुण ही तनु विलयनों का गुण माना जाता है। अगर हम लोग देखें तो यह गुण मुख्यतः जैसे हमारा परासरण एवं परासरण दाब, दूसरा जो हमारा होता है वाष्प दाब का अवनमन, तीसरा हमारा जो होता है क्वथनांक का उन्नयन, और चौथा जो हमारा होता है हिमांक का अवनमन। किसी भी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ यदि हम लोग मिला देते हैं तो उनमें एक विशेष प्रकार के गुण की उत्पत्ति हो जाती है। यही गुण ही तनु विलयनों का गुण होता है, जिसको हम लोग अणुसंख्य गुण भी कहते हैं। जैसे विलयन का अणुसंख्य गुण, इसमें हम लोग देखेंगे विलयन के जो भौतिक गुण विलयनों के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है, उसे अणुसंख्य गुण कहते हैं। अगर इस परिभाषा में हम लोग को दिक्कत हो रहा है तो इसको इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, किसी भी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देने पर विलायक के विपरीत विलेय पदार्थ के मिला देने पर उसमें एक विशेष प्रकार के गुण आ जाते हैं, जिस गुण को ही हम लोग बोलते हैं अणुसंख्य गुण। जैसे इसमें हम लोग देखें एग्जाम्पल में परासरण दाब, जैसे हमने विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया तो उसमें एक विशेष प्रकार का गुण कौन हो सकता है, परासरण दाब। दूसरा हो सकता है वाष्प दाब का अवनमन, दूसरा हमारा क्या हो सकता है, वाष्प दाब का अवनमन। तीसरा जो हमारा हो सकता है क्वथनांक का उन्नयन, चौथा हमारा हो सकता है हिमांक का अवनमन। विलयनों के यह अणुसंख्य गुण होते हैं। इसके बाद में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं परासरण। जैसे हम लोग को यहाँ पढ़ना है परासरण दाब, तो पहले हम लोग समझते हैं परासरण क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे कि परासरण दाब क्या है। विलायक के अणुओं का माने विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। किसी विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर जाने या आने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण। इसके अगर उदाहरण को हम लोग समझें तो जैसे यह हमारा किशमिश है, यह हमारा क्या है, किशमिश है, और इस किशमिश को हम लोग पानी में रख देते हैं, और जैसे ही इस किशमिश को पानी में रखते हैं और कुछ देर के लिए इसको छोड़ देते हैं, तो यह किशमिश जो हमारा है वह क्या होता है, फूल जाता है। किशमिश क्या होता है, फूल जाता है। यह किशमिश जो फूला, इसी प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण। अगर इसमें हम लोग देखें तो किशमिश का जो बाहरी लेयर है यह हमारा क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली, और इस अर्धपारगम्य झिल्ली में जो यहाँ पर पानी है अर्थात विलायक है, यह इसमें प्रवेश कर जाता है
और जब यह इसमें प्रवेश कर जाता है तो यह पिच जो दबी हुई किशमिश है वह क्या हो जाती है, फूल जाती है। और यह फूलने की प्रक्रिया, जो पानी के अणु इसके अंदर चले जाते हैं, तो यह क्या होता है, इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, परासरण। इसी फूली हुई किशमिश को अगर सीरे में रख दें तो यह जो फूली हुई किशमिश है वह क्या होगी, पिचक जाएगी। और यह किशमिश पिचकेगी क्यों, क्योंकि उसमें किशमिश के अंदर जो पानी के अणु हैं वह क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ये दोनों प्रक्रिया जो हमने आपको बताया यह परासरण के अंतर्गत आती है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं, इसको एक माध्यम से समझते हैं। जैसे एक मेरा यहाँ एक फिगर है, इसमें क्या है, विलायक है, और ये मेरा क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलयन की तरफ सीधे प्रवाह होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल देते हैं, परासरण। इसके बाद में इसमें एक टॉपिक है, अर्धपारगम्य झिल्ली किसको बोलते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली वे झिल्लियां जो केवल विलायक के अणुओं को आर पार आने जाने देती हैं, परंतु विलेय के अणुओं को नहीं। ऐसी झिल्ली को हम लोग क्या बोल देते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या बोल देते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। गुड मॉर्निंग।